अगर कोई क्रिकेट फैन जो है आपसे पूछे कि भाई वनडे क्रिकेट में 50 ओवर पूरे खेलना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना बार बार कहा जाता है 50 ओवर पूरे खेलने को, तो आप केस स्टडी के तौर पर इस मैच को उनके सामने एग्जाम्पल के तौर पर परोस सकते हैं। ये मैच आप शुरू से एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि वनडे क्रिकेट में क्यों बार बार जोर दिया जाता है कि आप 50 ओवर पूरे बैटिंग करने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर एग्जाम्पल दोनों ही टीमों ने सेट करके दिखाया है कि क्यों 50 ओवर अगर आप पूरे नहीं खेलेंगे तो आपके साथ रिजल्ट जो है आपके फेवर में शायद ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वनडे में 50 ओवर पूरे कंप्लीट करना। आज के इस मैच की बात करें तो एक जबरदस्त थ्रिलिंग मैच हुआ है जहां पीएनजी ने अपने जैसे उनके 5 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न हुआ उनके घर में और जिस तरीके का परफॉर्मेंस आज करने की उन्होंने कोशिश की है काबिल तारीफ है। पहले बॉलिंग से उसके बाद बैटिंग की बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यार पीएनजी ने यहाँ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। फैसला थोड़ा ट्रिकी जरूर था कि आप उस पिच पे बैटिंग करने जा रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं पिच बाद में थोड़ी स्लो होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी उनके बॉलर्स ने बखूबी काम करने की कोशिश जरूर की है। फर्स्ट 10 ओवर्स की अगर हम बात करें, आगे आपको ये भी जरूर बताएंगे कि पीएनजी मैच हारा कहां पर, या माफ कीजिएगा या फिर पीएनजी मैच टाई हुआ वो आखिर हुआ किस वजह से, किन रीजंस की वजह से। एंड यूएसए के शुरू के 10 ओवरों में सुशांत मदानी थे नहीं, क्या हाल रहा? बिल्कुल, शुरू के 10 ओवर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक स्टार्ट हुआ यूएसए के लिए। जी हाँ, बहुत सारा बॉल मूवमेंट भी कर रही थी, साफ दिख रहा था। सीमो कामिया जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई। शुरू में ही उन्होंने 3 झटके टीम को दे दिए और सेज बाव जो कि स्पिनर है उन्होंने भी शुरुआत में स्पिनर को लगाया और एक विकेट वहाँ पर भी कॉट एंड बोल्ड स्टीवन टेलर कॉट एंड बोल्ड आउट हो गए। सामने उन्होंने कैच दे दिया। 62 पे 4 ये स्कोर था 10 पावर प्ले के अंदर बात करें अगर पहले पावर प्ले में 62 रन बनाए जरूर थे। जी हाँ, 6 के रन रेट से बिल्कुल सही। जी हाँ, रन रेट बहुत अच्छा था, लेकिन आपके प्राइम और प्रोमिनेंट प्लेयर वापस पेविलियन लौट चुके थे। बिल्कुल जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सुशांत मदानी होते तो वो आउट नहीं होते, लेकिन अयान क्या सुशांत मदानी की कमी क्लियरली खली है आज डे वन से? नहीं, बिल्कुल खली है और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो एक ओपनिंग पार्टनरशिप देते हैं और बहुत टाइम से साथ में है। मुकाबला वो कर नहीं पाए और गोल्डन डक पर वो आउट हुए। उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में कुछ अच्छा वो करें। शुरू में 62 रन पर 4 विकेट टीम ने गंवा दिए। उसके बाद जो मिड फेस था यार, सबसे क्रूशियल फेस जब 50 ओवर गेम में मानते हैं 11 से 40 ओवर के फेस में यहाँ पर चीजें कैसे घटी हैं, क्योंकि टीम जो है उसके बाद भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। नहीं बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत अच्छी थोड़ी पार्टनरशिप हमें यहाँ देखने को मिली 5वें विकेट के लिए जसकरण मल्होत्रा और गजानन सिंह दोनों ने ही हाफ सेंचुरी बनाई है। 53 रन आपके जसकरण ने और 58 आपके गजानन सिंह ने बहुत अच्छी पारी खेली है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है और पार्टनरशिप बिल्डअप करने की इन्होंने कोशिश की है, जो कि सबसे अच्छी बात है। बाउंड्रीज भी जसकरण ने बाउंड्रीज काफ़ी लगाई है गजानन के मुकाबले अगर हम बात करें, और 184 फॉर 7 ये स्कोर था 40 ओवर तक यूएसए का जाते जाते, जिसमें कि 122 रन बने और 3 विकेट यहाँ गिरे जरूर हैं। तो जसकरण भी उसी के अंदर आउट हुए, आपके गजानन सिंह का भी विकेट वहाँ पर गिरा, तो वहाँ पर थोड़ा सेटबैक जरूर लगा यूएसए को, पर स्कोर अच्छा कर लिया था। 122 रन बना लिए थे 150 बॉलों में डेफिनेटली। और जैसे कि हमने एक पोस्ट भी आपके सामने रखा था कि टॉप ऑर्डर्स जो है यूएसए के, जब वो स्कोर करते हैं तभी टीम का स्कोर बड़ा पहुंचता है या फिर टीम पूरे 50 ओवर खेलने में कामयाब रहती है। और आज जब टॉप ऑर्डर नहीं चला तो यूएसए की टीम बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आई। 7 विकेट 40 ओवर तक ही खो दिए थे। बहुत मुश्किल लग रहा था कि आप पूरे 50 ओवर कोटा कंप्लीट कर पाएंगे या फिर नहीं, और एग्जैक्टली वही हुआ। और यहाँ पर एट द एंड जैसे मैच घटा है, क्लियरली अगर यूएसए अपने 50 ओवर का पूरा कोटा कंप्लीट कर पाता, जिसे हम कहते हैं कि 50 ओवर क्यों खेलना जरूरी होता है, तो वहां पर अगर वो 18 बॉलें और पूरी खेल पाते तो वहां पर इतने रन वो निकाल सकते थे कि इस मैच का रिजल्ट उनके फेवर में होता है। बिल्कुल लास्ट का फेस की बात करें तो सिर्फ 21 रन बने और 47 ओवर तक वो गए। आप जो जैसे कि हम जानते हैं 205 पर पूरी टीम ऑल आउट हुई और कोई लास्ट के टेलेंडर्स की बात करें, निसर पटेल हो, नॉस्टुस हो, कुछ कर नहीं पाए। जैसे सिंह भी कुछ खास नहीं हुआ टेलेंडर से। जो स्कोर के नींव रखी थी, जो कुछ किया, वो गजानन सिंह और जसकरण मल्होत्रा ने किया। बिल्कुल। इस आज से हमने एक नया वेरिएशन में डाला है कि मोस्ट डॉट बॉल। बिल्कुल सर, डॉट बॉल्स टीम्स ने कितनी खेली है यार, आपके पास क्या स्टैट्स? बिल्कुल, इसमें यहाँ पर 164 डॉट बॉल्स खेली हैं यूएसए ने 282 आउट ऑफ 282 बॉल्स में से। बहुत ही ज्यादा डॉट बॉल का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। देखना होगा पीएनजी ने कितनी डॉट बॉल्स खेली है, वो भी आपको आगे जरूर बताएंगे। 282 इसीलिए क्योंकि उन्होंने 47 ओवर बैटिंग करी है। ये एग्जांपल नंबर 1 कि 50 ओवर पूरे ना खेलने का जो खामियाजा है वो क्या होता है। अब यहाँ पर अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चले यार, पीएनजी की कामिया ने स्टैंड आउट बॉलिंग कराई है, 3 विकेट निकाले हैं, लेकिन
उनके अलावा ये जो 205 तक रोकने में जो बांधे रखा वो बॉलर्स कौन से थे? बिल्कुल, चैट शॉपर ने विकेट लिए हैं 2 यहाँ पर और अच्छी इकोनॉमिकल भी रही है। और डेमियन ब्रावो ने भी 2 विकेट लिए हैं। मिड फेस में उन्होंने ही संभाला, उन्होंने ही बॉलिंग कराई। लास्ट फेस में भी इन्होंने ही विकेट लिए क्योंकि सामने सीमो कामिया शुरुआत में ही विकेट ले गए थे और बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं। तो इन टीम कलेक्टिव परफॉर्मेंस है, सबने एक एक विकेट भी लिए हैं और टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बॉलिंग यूनिट बिल्कुल 206 रन चेस करने थे पीएनजी को। ट्रिकी था मामला क्योंकि 200 प्लस का फिर भी स्कोर था, 300 बॉल्स आपके सामने थे और एक ठीक ठाक बॉलिंग अटैक, अच्छी खासी बॉलिंग अटैक थी। अली खान का एब्सेंस यहाँ पर जरूर था लेकिन फिर भी काफी अच्छी बॉलिंग अटैक यूएसए की थी। उनके सामने जब चेस करने के लिए पीएनजी की टीम उतरी तो शुरुआत जो हुई है उससे बिल्कुल भी हैरानी यहाँ पर नहीं होती है। शुरू के 10 ओवर में यूएसए 62 पे 4 था, उसके कंपैरिजन में पीएनजी का क्या हाल था? बहुत स्लो, जी हाँ बहुत ही स्लो। 28 रन पर 1 विकेट, सिर्फ 28 रन बने और एक ही विकेट गिरा था। ऐसे नहीं कि 5-6 विकेट गिर गए हो, सिर्फ 1 विकेट गिरा और बहुत ही स्लो यहाँ पर इंटेंट रहा पीएनजी का, जो हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले जब से हमने शुरू किया है अपना डेली क्रिकेट, तब से ही हम उनको फॉलो कर रहे हैं और तब से ये आदत है पीएनजी की। तो 10 ओवर में 28 पे 1 था जो कि आपके हिरी शुरुआत में ही पैवेलियन लॉर्ड। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजी आप ला सकते थे। आपको 4.5 के आसपास के रिक्वायर्ड रन रेट से एक रन चेस करना है, उस पर आपने शुरुआत करी है 2.5 के रन रेट से, वो भी आपका विकेट 4-5 गिरी हो तो समझ में भी आता है। 1 विकेट सिर्फ गिरा, बहुत ही यहाँ पर पुअर अप्रोच के साथ पीएनजी ने बैटिंग करी और ये कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रेशर कर गया सेजबाव और नॉर्मन वनबा पे और फिर और जाकर नीचे दिक्कत वहां पर खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर 28 पे 1 था। मिड ओवर का फेस वापस से हम आएंगे, वनडे क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 11 से 40 ओवर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि पीएनजी इस मैच में जबरदस्त वापसी करने में कामयाब रहा और किन किन दम पे? बिल्कुल, और यहाँ पे कहना होगा कि यहाँ पर भी विकेट गिर रहे थे। मिड फेस में भी ऐसा नहीं है कि विकेट गिरना थम गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गौर करेंगे जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप भी हुई है। असद वाला और आपके सेजबाव के बीच में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई है। 50 तकरीबन की पार्टनरशिप दोनों ने मिलकर की। 40 रन पर असद वाला वहाँ आउट हुए। बहुत इंपॉर्टेंट भी था यूएसए के, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही थी दोनों की। लग नहीं रहा था, अच्छे स्लोइश रन, सिंगल डबल सब आ रहे थे। लेकिन ये पार्टनरशिप गिरने के बाद थोड़ा सा और विकेट भी यहाँ पर आए और देखते ही देखते 139 फॉर 6 40 ओवर में ये स्कोर हो गया पीएनजी का, जिसमें 111 रन बने और 5 विकेट गंवाए हैं इस मिड फेस में। और बहुत ही सिर्फ बहुत स्लो भी है, 111 रन आपके 150 बॉलर में बने, वो भी फुल क्रेडिट जाता है असद वाला और सेजबाव। बिल्कुल, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे, शुरू के 10 ओवर में यूएसए 62 पे 4 था, पीएनजी 28 पे 1 विकेट। यहाँ पर एज यूएसए के पास था, विकेट भले ज्यादा गिर गए थे उनके, जो उनका नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन रन्स में वो आगे थे। सेकंड फेस में आप देखेंगे 11 से 40 तक यूएसए ने बनाए थे 122 रन के आसपास का स्कोर था और यहाँ पर बीच में पीएनजी ने बनाए 111 रन। यहाँ पर भी पीएनजी से विकेट भी उन्होंने 5 करीब खो दिए। 4 विकेट बचे थे लास्ट के 10 ओवरों के लिए पीएनजी के पास और 3 विकेट बचे थे यूएसए के पास लास्ट के 10 ओवरों के लिए। यहाँ पर पीएनजी ने एक और चीज बहुत बेहतर करके दिखाई अयान कि वही जो हमने कहा कि इससे बेहतर केस स्टडी वाला मैच नहीं हो सकता, जो इस बात पे स्टडी कर रहे हो कि 50 ओवर वनडे क्रिकेट में खेलना कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो मैच को डीप लेकर गए, 59 गेंदें खेली, लेकिन उन्होंने भी वो गलती कर दी जो हम कह रहे हैं लगातार कि 50 ओवर खेलना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बॉल बची थी, उसके बावजूद भी एक खराब शॉट ने पूरी की पूरी पीएनजी का जो उम्मीद है, जीत की उम्मीद अपने होम क्राउड जो कि आज जबरदस्त आया हुआ था, उनके सामने एक तरह से चकनाचूर कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बीच पर जो नॉर्मल वनवा चैट शॉपर के साथ थोड़ी पार्टनरशिप करी, उनके बदौलत सेजबाव लास्ट तक आए, कोशिश करते गए इनके साथ थोड़ी थोड़ी ट्रिकी पार्टनरशिप करने की जो यूएसए को मुसीबत में डाल रही थी। लेकिन यूएसए ने भी करेक्ट टाइम पर विकेट लिए हैं, जो कि टाइमिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि पीएनजी काफी आगे था। अगर मैच की बात करें, सेजबाव ने पूरी की पूरी जान लगा दी थी अपनी 70 रन की, 70 रन की पारी, बहुत आउटस्टैंडिंग पारी रही है उनकी, वाकई में कमाल की इनिंग रही है। उन्हीं की इनिंग की बदौलत लास्ट तक मैच पहुंचा और लास्ट में आके 66 रन बने। इस बीच में 50 आपके 9 बॉलों में और 4 विकेट, बहुत जल्दी 4 विकेट भी गिर गए। अगर इसमें से 2 विकेट भी बच जाते तो कुछ हो सकता था। बिल्कुल, लास्ट के ओवर में 3 रन चाहिए थे वहां पर। पहली बॉल में मेरे ख्याल से विकेट आया और उसकी अगली बॉल में एक सिंगल आया। 4 बॉलों में 2 रन बचे, उसके बाद एक सिंगल वापस से सिंगल आया। 3 बॉलों में 1 रन बचा था, माफ कीजिए 2 रन बचे थे और उसके बाद एक रनआउट की अपील हुई, माफ कीजिए डॉट गया, जहां पर कुछ हुआ नहीं। फिर 2 बॉल में 1 रन बचा
बचे थे और वहां पर काम्या ने वो लंबा उठाकर खेलने की कोशिश की और वो क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत ही खराब शॉट था। यहीं पर एक और चीज दर्शाती है कि अगर आप आराम से सिंगल लेके कोशिश करते या फिर ये सोचते कि नहीं हमें अभी भी एक बॉल है, मैं इसमें सिंगल के लिए ट्राई करूं और हो जाता तो ठीक, वरना एक बॉल अभी भी हमारे पास है, उसमें हम भाग भी लेंगे तो डाई बाई मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा, मैच तो जीतेंगे। सच में 50 ओवर वनडे क्रिकेट में खेलना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये पीएनजी और यूएसए के आज के इस मैच से कहीं ना कहीं दर्शा दिया जाता है। एंड 205 रन डिफेंड करना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था, खास करके मिड फेस में जब शेषबाग और वरुण खेल रहे थे। कि बॉलिंग में क्या हाल रहा है यूएसए का? नहीं, बिल्कुल स्पिनर्स थोड़े से अफेक्टिव जरूर रहे। नॉस्टूश और स्टीवन टेलर इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मुनाफ पटेल ने शुरू में जो स्टीवन टेलर को लगाया नई बॉल से, वो भी अच्छा प्लान था, वहाँ विकेट मिला उन्हें। और सौरभ जो वो हमेशा ही करते हैं इकोनॉमिकल के साथ, विकेट 2-2 विकेट, तीनों ने मिलकर 2-2 विकेट लिए और टीम ने थोड़ा बहुत पिचिंग किया है बॉलर्स ने, लेकिन मेन काम इन तीनों ने ही किया। बिल्कुल 162 डॉट्स एंड यूएसए ने खेली थी, उसके मुकाबले पीएनजी ने कितनी डॉट बॉल खेली? बिल्कुल 299 में से 176 डॉट बॉल्स हैं, तो काफी ज्यादा परसेंटेज है। शुरुआत में 14 बॉल शुरुआत में बहुत परसेंटेज बढ़ गया था और शुरू से ये जैसे पीएनजी की बैटिंग शुरू हुई डॉट परसेंटेज बढ़ता चला गया। डेफिनेटली, तो क्लियर है यहाँ पर आप दो चीजों को यहाँ पीएनजी के लिए अगर दोष देना चाहें कि पीएनजी का मैच था जहां पर वो जीत सकते थे। पहले शुरू के 15 ओवर में बहुत ही धीमी शुरुआत हुई है, बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी स्लो खेला गया है, जिसका रिजल्ट लास्ट में आकर नजर आया। इतने लास्ट तक मैच जाता नहीं और लास्ट कामिया को वहां पर सिंगल्स के लिए जाना चाहिए था, जो कि आसान एक ऑप्शन होता बजाय आप हिटिंग के लिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। एक पॉइंट दोनों टीमों को बढ़ गया। यूएसए लगता है इतने क्लोज गैप ये खेलते खेलते आयत हो गई है, तीसरा चौथा गेम है उनका लगभग टाई पे जाकर रुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। धमाकेदार शुरुआत हुई है इस वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 22 में, अब बहुत उम्मीदें बन गई हैं और खुशखबरी यहाँ पर नेपाल और यूएई के लिए भी थोड़ी बहुत जरूर है, क्योंकि जहां पर यूएसए को 2 पॉइंट मिल सकते थे अब वहां उन्हें 1 ही पॉइंट मिला।